हेलो सुपर इन्वेस्टर्स, एग्जिटा क्वार्टर में आज फिर से लोअर सर्किट लग गया। क्यों लगा, क्या हुआ आज, उसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे और आगे क्या करना चाहिए उसके बारे में भी बात करेंगे। मैंने कल रात को 3 बजे एग्जिटा क्वार्टर पर एक वीडियो अपलोड किया था। आप में से काफ़ी लोगों ने देखा होगा, नहीं देखा होगा तो आप जाकर देख सकते हो कि ऑपरेटर लोग कैसा गेम करते हैं। उसके बारे में मैंने कल ही आपको अलर्ट कर दिया था। एग्जिटा क्वार्टर के बारे में बताने के पहले आपको बता दूं, अगर आपको चाहिए कल के लिए जैकपॉट शेयर जो कि 1 डे से 10 डेज़ में आपको 10% का प्रॉफिट दे दे, तो मुझे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो 9545850000 इस नंबर पर। फ्रेंड्स, मैंने आज 3 जैकपॉट शेयर दिए थे। एक गया 20% अप, एक गया 5% अपर सर्किट में और एक गया 8% अप। कल के लिए भी जैकपॉट शेयर रेडी है, आप व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि आपका पोर्टफोलियो हमारी टीम हैंडल करे तो उसके लिए भी आप व्हाट्सएप कर सकते हो। उसका फ़ायदा ये होता है, कोई भी शेयर राइट टाइम पे लेना और राइट टाइम पे बेचना ये काफ़ी ज़रूरी होता है। वो काम हमारी टीम करती है जो कि अच्छे शेयर लेती है और राइट टाइम पे प्रॉफिट बुक करती है। एग्जिटा क्वार्टर में आपने राइट टाइम पे प्रॉफिट बुक नहीं किया, इसीलिए आप फंस गए। और आज भी देखिए, जैसे ही इसमें सर्किट खुला था, हमारे पास जिन लोगों के पोर्टफोलियो थे उसमें से हमने तुरंत सेलिंग करके उसमें से निकल गए। और जो लोग काफ़ी लोगों के मुझे मैसेज आ रहे हैं कि हम फंस गए और काफ़ी लोगों ने आज बाय भी कर लिया। क्यों बाय किया मुझे समझ में नहीं आता है, क्यों बाय करने की ज़रूरत है। मुझे भी काफ़ी लोगों ने कल पूछा था बाय कर ले क्या, अभी अपर सर्किट में जा रहा है। मैंने उनको कहा था एक दिन रुकिए, एक दिन देखिए, रुकिए ज़रा, 1-2 दिन जाने दीजिए ऊपर, क्योंकि बहुत बार ऑपरेटर लोग खुद का माल निकालने के लिए भी घुमाते हैं शेयर को और ऊपर जाने के बाद खुद का माल निकाल कर पूरा खाली कर देते हैं। तो आज करीब हमें वैसा ही होते हुए देखने को मिल रहा है और आप फिर से फंस गए होंगे। इसी शेयर में फिर से पैसा अटकाना नहीं है, एवरेजिंग करने की कोशिश करना नहीं है। मैं पहले ही बता रहा हूँ वीडियो के, क्योंकि लोग काफ़ी एंड तक वीडियो देखते ही नहीं है और गलतियाँ करते हैं। तो आपको अगर आपका पोर्टफोलियो मैनेज करवाना होगा या आपको जैकपॉट शेयर चाहिए होगा तो व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो 9545850000 इस नंबर पर। आज एग्जिटा क्वार्टर पिक्चर के दो जो भाग थे, इंटरवल के पहले और इंटरवल के बाद। पिक्चर जब शुरू हुई मॉर्निंग में तो अच्छा अपर सर्किट में लगा हुआ था, 31 रुपीज़ 85 पैसे का हाई लगाया, अपर सर्किट में क्लोज हुआ। और बीएससी पर अराउंड ओनली 1 लाख शेयर्स ट्रेड हुए थे और बाइंग के लिए लगे हुए थे 8 लाख शेयर्स। एनएससी पर ट्रेड हुए थे 14 लाख शेयर्स और इसमें जो था बाइंग के लिए लगे हुए थे 28 लाख शेयर्स, 28 लाख शेयर्स बाइंग के लिए लगे हुए थे। सब कुछ अच्छा चल रहा था। और फिर क्या हुआ, दोपहर को इसमें सेल ऑफ शुरू हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि एक मैसेज काफ़ी टेलीग्राम चैनल्स पर, व्हाट्सएप ग्रुप में, जो स्टॉक मार्केट के ग्रुप होते हैं, उसमें वायरल होना शुरू हो गया कि एग्जिटा क्वार्टर का अलर्ट, इसको भेज दो, इसके ऊपर सेबी की इंक्वायरी चल रही है और एग्जिटा क्वार्टर में बड़ा फ्रॉड हुआ है, उसकी इंक्वायरी चल रही है और ये शेयर कभी भी गिर सकता है, तो इसको बाय मत करो, उल्टा बेच दो। ये मैसेज वायरल होना शुरू हो गया। मुझे 2-3 लोगों ने मैसेज भेजा कि सर ये मैसेज आया है, मैंने क्या करना चाहिए। मैंने तुरंत जवाब दिया सेल। और क्योंकि जब तक मैंने बोला सेल करने का बोला, जब तक कि पता चला कि लोअर सर्किट लग चुका है, उसका फिर से मैसेज आया सामने वालों का, सर मैंने बेचने की कोशिश की, अब तो लोअर सर्किट लग गया है। क्यों? क्योंकि आप लालच में आ गए फिर से। मेरा कल का वीडियो अगर आपने देखा होता तो मैंने आपको कहा था कि पार्शियल या फुल्ली एग्जिट कर जाइए, क्योंकि कभी कभी ऑपरेटर लोग इसको डमी घुमाते हैं और बाद में खुद का माल बेचकर निकल जाते हैं। अब ऑपरेटर लोगों ने आज उनका माल कितना निकाला ये भी हम लोग देख लेते हैं। आज देखिए, दोपहर के बाद जब लोअर सर्किट लगा, जब वॉल्यूम बढ़ के हो चुका है, बीएससी पर 12 लाख शेयर्स ट्रेड हुए और एनएससी पर 80 लाख शेयर्स ट्रेड हुए। मतलब आज भी जिन लोगों को माल निकालना था, सेल करना था, उन्होंने करीब 92 लाख शेयर्स बेचकर उसमें से अपना पैसा फ्री कर लिया और आप लोग फिर से फंस गए। सेलिंग के लिए फिर से ऑर्डर लगी थी बीएससी पर 4 लाख शेयर्स की और एनएससी पर 14 लाख शेयर्स की। जहाँ तक एएमओ का सवाल है, एनएससी पर 2,46,000 शेयर्स फिर से एएमओ के लिए सेलिंग के लिए लगे हुए हैं। फिर से इसका नीचे जाने का सिलसिला शुरू हो सकता है। 30 रुपीज़ का जो लेवल था वो फिर से ब्रेक हो गया है। अब अगला लेवल आएगा 24 रुपीज़ के आसपास सपोर्ट है, वो भी ब्रेक हुआ तो आगे 20 रुपये तक भी जा सकता है।
और इसीलिए फ्रेंड्स मैं आपको बार बार कहता हूँ, लालच नहीं करना है। आज मुझे एक महाशय का मैसेज आया कि सर मैंने आज 1000 शेयर लिए हैं एक्सिटा कॉटन के एवरेजिंग करने के लिए। मैंने उनको जोर से डाटा वॉइस मैसेज करके लिखा है कि आपको एक ही शेयर में एवरेज क्यों करना होता है। आपके पास पैसे पड़े हैं, पैसे ज़्यादा हो गए तो दूसरे शेयर में लगाइए, उसी शेयर में फिर से फंसाने की आपको क्या ज़रूरत है। बट लोगों को समझ में नहीं आता है, पागलों की तरह वही शेयर में पैसे लगाते हैं और पैसे अटकाते जाते हैं। कभी भी एक बात ध्यान रखो, जिस शेयर से आपने लॉस खाया है, आपका हाई रेट में बाय किया हुआ है, फिर भी उसी शेयर में एवरेजिंग करना नहीं। इस बात को आप गांठ मार लीजिए, कुछ भी हो जाए तो भी एवरेजिंग करना नहीं। मॉर्निंग में जो खुशी के मैसेज मुझे आ रहे थे कि सर अपर सर्किट लग रहा है, बाय कर लूँ क्या, जिन लोगों ने भी कहा है मैं सबको मना किया, मैंने बाय करना नहीं है। और देखिए, और कुछ लोगों ने मैसेज किया कि सर मैंने तो बाय कर लिया है, मुझे एवरेजिंग करना था। उनका फिर से मैसेज आया कि सर गलती हो गई, आपने सही कहा था बाय नहीं करना, मैंने बाय किया, मेरा फिर से फंस गया। तो फ्रेंड्स, हमें कुछ एक्सपीरियंस होता है मार्केट का, इसीलिए हम लोग कहते हैं, और आपने सुनना चाहिए, लालच में नहीं आना चाहिए और फिर से प्रॉब्लम में आ जाते हैं आप लोग। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों को, एक ही शेयर में पूरा पैसा लगाना नहीं। और एक बात कहना चाहूँगा, अब देखिए लोअर सर्किट लगा है, आप कल खुश थे, आज दुखी मत होइए, टेंशन मत लीजिए, घर में झगड़ा टेंशन मत कीजिए, जो है चिल्लाना है, टेंशन लेना है, तबीयत ख़राब करना है, ऐसा करना नहीं है। स्टॉक मार्केट में गलतियां सभी लोग करते हैं, लालच में आने का, ये बहुत इजी लालच में आ जाते हैं हम लोग। जब शेयर में अच्छा प्रॉफिट होता है तो हमें लगता है और होना चाहिए, और होना चाहिए, और इस चक्कर में हम फंस जाते हैं। अब शांति से बैठिए, घबराइए मत, सब ठीक होगा, कुछ टाइम लगेगा, ऐसा नहीं कि शेयर ज़ीरो हो जाएगा। शेयर के फंडामेंटल्स ठीक है, बट आज जो एक मैसेज वायरल हुआ उसके कारण भी गिरा। और आज ये भी पॉसिबल है कि ऑपरेटर लोगों ने भी माल निकाला होगा, बाद में उसका रिपोर्ट आएगा तो मैं नया वीडियो बनाकर आपको बताऊंगा कि आज ऑपरेटर लोगों ने क्या खेल खेला है। तो इसीलिए अभी पेशेंस रखिए, बिल्कुल बाइंग करने की जल्दी करना नहीं है, एवरेजिंग करना नहीं है, और अभी चुपचाप बैठे रहना है, शांति से, डरिए मत, आपका लॉस रिकवर होगा। अगर आप चाहते हो कि हमारी टीम आपका लॉस रिकवर करके दे तो उसके लिए भी व्हाट्सएप करके आप पूछ सकते हो। थैंक यू फ्रेंड्स।